तो चलिए आज का टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपका। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, यही आपका टॉपिक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है पहले आपको यह बता दूं। देखो होता क्या है, मान लीजिए X जो है कोई एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये कोवलेंट बॉन्डेड है हाइड्रोजन एटम से। किससे है? हाइड्रोजन एटम से। और कोई एक अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ले लेता हूं, वो मान लीजिए आपका Y है और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस हाइड्रोजन और इस Y के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, इसे ही हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। कहेंगे सर जी ये है क्या? फिर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। बताता हूं क्लियर कैसे होगा। बेटा आप उधर आ जाओ सामने, जैसे सामने दिखेगा। ठीक है, कैसे क्लियर होगा? तो सुनो होता क्या है। ये जो X है, ये जो X है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा एटम है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि जो X है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है ये? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्लियर? और ये जो X की बात बता रहा हूं, और X जो है इसकी साइज भी क्या है? छोटी है। साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और साइज कैसी होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। अब समझिएगा मेरी बात को, मैं थोड़ा इस बॉन्ड को स्पेसिफाई कर देता हूं तब आगे बढ़ता हूं। आप देखो यहां पर मैंने कहा X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बताइए, अगर हाइड्रोजन के साथ ये सहसंयोजी बंध बनाया है, मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्या इन दोनों के बीचों बीच रहेगा? नहीं। कहां जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? झुका रहेगा। तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? X की ज्यादा है या H की ज्यादा है? X की ज्यादा है। अभी मैंने बोला ना, जब X की ज्यादा होगी तो साझे का इलेक्ट्रॉन किस तरफ झुक जाएगा? बोलो तो झुक जाएगा X की तरफ। और जब X तरफ झुक जाएगा तो इस पे पार्शियल कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब समझना मेरी बात को, यानी कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसका? X और हाइड्रोजन के बीच का, वो किस तरफ आ जाएगा? X की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत से, पूरा नहीं आ जाएगा, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब बोलो Y के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, और मैंने क्या कहा? ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा एटम है? ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसका भी साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्मॉल साइज होनी चाहिए। अब कहोगे सर जी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जिनको हम यहां रख सकते हैं? तो सुनो होता क्या है। आपने पढ़ा होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्लोरीन। आपको बताता हूं, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती वो होती है 4। कितनी होती है? 4। अब क्या करो, 0.5 घटाते चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी। देखो 4 में से 0.5 घटाओ, कितना आ जाएगा? 3.5। अरे बोलो, इसमें से 0.5 घटाओ, कितना आ गया? आई बात समझ में कि नहीं? इससे घटाओ 0.5, कितना आ गया? 2.5। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और सुनो, यहां क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 3 के आसपास ही होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास ही होती है। अब समझना यहां पर मैंने क्या कहा कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो कैसा एलिमेंट होना चाहिए? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 हो या 3 से क्या हो? ज्यादा हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो 3 हो या 3 से क्या हो? ज्यादा हो। देखो यही तो है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 3 आर इक्वल। इसका सिंबल का क्या मतलब है? इज ग्रेटर आर इक्वल। क्या बोलेंगे? इज ग्रेटर आर
स्मॉल इक्वल, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो x है, x की बात कर रहा हूं, x कैसा होना चाहिए, कितनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि सर जी इसमें कौन कौन से एलिमेंट रख सकते हैं, तो सुनो इसमें हम रख सकते हैं नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को या फ्लोरीन को। यानी कि ये जो x है, x क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है। तो कहोगे क्या सर कभी कार्बन नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्या कहा कि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना भाई साहब, अरे बोलो, यहां पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। तो अब कार्बन कब हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन कार्बन को जुड़ा होना चाहिए किससे, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। किससे जुड़ा होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से। यानी कि कार्बन भी एक्स की तरह वर्क कर सकता है, एक्स की तरह काम कर सकता है, बट कार्बन पे कौन जुड़े होने चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसे क्लोरोफॉर्म नहीं होता, अब देखो ये हाइड्रोजन है ना, कार्बन को X मान लो, तो क्या यहां पर इस शर्त को फॉलो कर रहा है ये कार्बन? नहीं, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ना तो 3 है ना 3 से ज्यादा है, बल्कि है कितनी, 2.5 है। तो बताओ यार, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो इसकी कम है ना, इस कार्बन की, तो क्या यहां पर ये इस सिस्टम की तरह काम करने पाएगा? नहीं। लेकिन मैंने कहा फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेगा फॉर्मेशन में। कब लेगा, जब कार्बन से कोई हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ेगा, तब क्या होगा, आप खुद ही सोचो यार, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कि कार्बन की, बताओ, क्लोरीन की ना भाई साहब। तो साझे का इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा अपनी ओर, क्लोरीन। अरे डायपोल मोमेंट पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, इधर खींचा रहेगा ना, इसका भी इधर खींचा रहेगा, इसका भी इधर खींचा रहेगा। अब खुद बोलो कि इलेक्ट्रॉन पर, यहां देखो क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो रही है ना, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करने लगेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो X है कैसा होना चाहिए, बोलो तो X होना चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसकी कितनी हो, 3 या 3 से ज्यादा हो, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, और साइज में कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। क्लियर? एग्जांपल में क्या बताया, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं पर कार्बन भी हो सकता है, लेकिन तब जब कार्बन से कोई हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़े हो तब। बोलो क्लियर हुआ कि ना हुआ? सुनो, Y की जगह क्या रख सकते हो, तो शर्त क्या है, पहली बात तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज, और एक शर्त और है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, होना है। तो बोलो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना भाई साहब, होता है, और आपके पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि ये काम कर सकते हैं किसकी तरह से, Y की तरह से, साइज भी स्मॉल है। यार फास्फोरस नहीं ले सकते क्योंकि साइज बड़ी है, सल्फर भी नहीं ले सकते, साइज बड़ी है, ठीक है। अब यहां पर कहोगे सर जी क्या क्लोरीन ले सकते हैं, क्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, कि यहां पर आप कभी कभी सल्फर को भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज कर लेना इस Y की जगह, और कभी कभी क्लोरीन को भी, लेकिन ये सब कहां आएंगे, बोलो भाई साहब, ये सब आएंगे कब, जब आप यूज करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन है, डीएनए है, उन सभी में ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Y की जगह क्या होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, स्मॉल साइज, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्टेनिंग स्पीसी होनी चाहिए, इसके पास लोन पेयर हो। इन जनरल वे में कौन भाग लेगा, बोलो, जनरल वे में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन लेगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोरीन और सल्फर भी तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर हुआ कि ना हुआ? बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कहोगे सर जी इतनी बात बताने के बाद भी अभी आपने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया कहां, डिफिनीशन तो बताइए। तो सुनो भाई सब, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है जरा सुनो, ये डाइपोल बना है ना, अरे बोलो यार, और यहां लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात इस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल। तो देखो ये पॉजिटिव है और ये पार्शियल नेगेटिव है, तो बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा एक प्राइमरीली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता होगा। क्या होता होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्राइमरीली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
फोर्स होता होगा किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में, हाइड्रोजन, किसके बीच में, हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन जो कोवलेंट बॉन्डेड हो, किससे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम एंड an other electronegative atom and an other electronegative atom bearing a lone pair electron आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, या बोल दो कि यहां लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके किसके बीच का, हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल साइज एटम या ग्रुप ऑफ एटम से, और एक अनदर एटम जिसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा इसी को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। क्लियर हुआ कि ना हुआ, क्या बनी डिफिनेशन, फिर से सुन लो एक बार। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ प्राइमरली, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, electrostatic attraction force between hydrogen which covalent bonded with more electronegative small size atom or group of atom and an other electronegative small size atom and another electronegative small size atom bearing a lone pair electron, मतलब जिसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर हुआ कि ना हुआ भाई साहब, लिखो डिफिनेशन में। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इस सबको मिटा दूं भाई साहब, नहीं भी तो लिखाना भी है सबको। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके किसके बीच, हाइड्रोजन जो कि किससे कोवलेंट बॉन्डेड हो, एक ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड हो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और साइज में क्या हो, स्मॉल हो, एंड एन अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और क्या हो, स्मॉल साइज हो। क्लियर हुआ कि ना हुआ भैया, और उसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्लियर हुआ कि ना हुआ भाई साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर जी हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो जरा सुनो पहले एक चीज बड़ा मजेदार यहां जानो। आप ये बताओ, ये यहां पर ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम हाइड्रोजन बॉन्ड देने वाला सिस्टम है ना, अरे यार बोलो, तो यानी कि ये, हाँ, ये जो होता है इस सिस्टम को बोलते हैं हाइड्रोजन डोनर सिस्टम। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डोनर सिस्टम, यानी एक्स जो है ये डोनर सिस्टम है, यहां पर एच हो गया, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। और Y जो है ना, Y एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है। याद रखना भाई साहब, अगर तुमसे बोले कि इसमें हाइड्रोजन डोनर कौन है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन है, X है। अगर कोई तुमसे पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर कौन है, तो कौन है, Y है। अरे याद रखना यार, बड़ा काम की चीज है ये, अभी आगे आएगा। क्या वहां पर कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है एक्सेप्टर एंड डोनर, तो कहा भाई एक्सेप्टर डोनर तो लोन पेयर में होते थे, यहां कहां आ गए, यहां भी हैं भाई साहब। बोलो Y किसका काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, X किसका काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। क्लियर हुआ कि ना हुआ भाई साहब, चलो और बात बताते हैं। अब कहोगे सर जी ये क्या है, कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, कहोगे कोवलेंट बॉन्ड है। अब सुनो सर जी कोवलेंट बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सुनो कोवलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, सॉलिड लाइन से, और हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से दिखाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, जनरली हाइड्रोजन को किससे दिखाया जाता है, 3 डॉट से। तो अब यहां पर क्या समझोगे, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सॉलिड लाइन से, और जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। आगे देखते हैं। अब कहोगे सर जी स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, कोवलेंट बॉन्ड की, कि वॉन डर वाल बॉन्ड की, कि हाइड्रोजन बॉन्ड की। चलो वो चेक करते हैं, ठीक है। तो सुनो यहां पर ये क्या था, X H डॉट डॉट डॉट
फाई, यही था ना भाई। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को मान लो A है, इस बॉन्ड को मान लो B है। अब तुमसे पूछो कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जरा समझना ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है और ये सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है। तो जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग कौन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि A जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है किससे, B से ज्यादा है। समझ रहे हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, B से ज्यादा है। अब बताओ अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो साइज यानी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी कि बड़ी होगी, याद करो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। मैंने कहा था ना कि छोटा डंडा हो उसे तोड़ना मुश्किल है, लेकिन बड़ा डंडा हो तो तोड़ना आसान है। बोलो अगर जिसकी स्ट्रेंथ कम है उसकी साइज बड़ी होगी ना, फिर तभी तो आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बड़ी है, और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, छोटी है। इसका मतलब कि सर जी आप ये कह रहे हो कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होती है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक, तो हाँ सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक जगह ऐसा तुम्हें मिलेगा जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर आ जाएगी। अब कहोगे सर जी कैसे, समझाता हूं। देखो रियल में होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग होती है 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा। क्या होती है, 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होती है। कौन सी चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड की। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ आती है वो कितनी आती है, वो लगभग आती है 42 किलो जूल पर मोल। कितनी आती है, 42 किलो जूल पर मोल। अब तुम खुद सोचो ये ज्यादा है कि ये वाली ज्यादा है, बताओ 200 किलो जूल पर मोल ज्यादा है कि 42 किलो जूल पर मोल ज्यादा है। बोलो भाई साहब, 200 किलो जूल पर मोल ज्यादा है ना यार, अरे बोलो। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी जो है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कमजोर है किससे, कोवैलेंट बॉन्ड से। लेकिन मैंने कहा एक जगह ऐसी आएगी जहां कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर हो जाएगी किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ की। कहोगे सर जी एग्जांपल बताओ किसमें ऐसा होता होगा, तो सुनो अगर मैं ऐसे कर दूं, यहां कोई निगेटिव ले लूं, क्या ले लूं, और जिसका निगेटिव लूं वही यहां पर एज आ एक्स काम करे। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल, यहां मैं एफ कर लूं, यहां मैं एच कर लूं और यहां मैं एफ निगेटिव कर लूं। समझना मेरी बात को, ये कंपाउंड कैसे बन रहा है, ये बन रहा है Hb2 माइनस टाइप का कंपाउंड। कैसे बन रहा है, Hb2 माइनस। याद रखना अगर इस तरह का कंपाउंड तुम्हें दिखा तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और याद करो मैंने क्या कहा था, जो एक्सेप्शन होता है एग्जाम में वही आते हैं। अब देखो यहां क्या होगा, ये देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना भाई, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल निगेटिव। अब बोलो यहां फुली निगेटिव चार्ज है ना, तो ये ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ बराबर हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि इसकी भी अप्रोक्सीमेटेड 200 किलो जूल एनर्जी होती है और इसकी भी कितनी होती है, 200 किलो जूल पर मोल। अब बोलो कैसे बता पाओगे कौन कोवैलेंट बॉन्ड है और कौन हाइड्रोजन बॉन्ड है, बता पाओगे, इसमें नहीं बताया जा सकता। कहां बता लोगे यार, जब दोनों की एनर्जी समान है तो। ठीक है, जब दोनों की एनर्जी समान है तो इसकी भी वही आ रही है, उसको नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट से दिखाएंगे, उससे नहीं मतलब है। एनर्जी के आधार पर आप इसे पहचान नहीं सकते हो। बोलो सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। एक ही केस ऐसा मिलेगा जहां पर ऐसी कंडीशन आएगी। अच्छा क्या सर जी कभी ऐसा हो सकता है कि कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर हो जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से? असंभव यार, असंभव। ऐसा कभी हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड से मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मजबूत हो जाए कोवैलेंट बॉन्ड से? कभी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता भाई साहब। तो बोलो स्ट्रेंथ पे आधारित क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। अच्छा बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है? तो सुन लो भाई साहब, सुन लो। किलो कैलोरी पता करोगे तो 2 से 10 किलो कैलोरी कितनी होती है? 2 से 10 किलो कैलोरी
कैलोरी पर मोल। कितनी हो जाएगी? 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल हो जाएगी। और अगर इसी को जूल में चेंज करना है तो 4.2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बोलो तो? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया? किलो जूल पर मोल से कितना? 42 किलो जूल पर मोल। बोलो भाई साहब, ये किसकी एनर्जी है? हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी है। अब तुमसे अगर कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती, तो कितनी होती बोलो भाई साहब? 2 से 10 किलो कैलोरी पर मोल या 8.4 किलो जूल पर मोल से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में वेरी करती है। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि अब बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है कि कोवलेंट बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, बल्कि कौन है? कोवलेंट स्ट्रांग है। अच्छा सर जी आप ये बताइए, अभी तो आप वॉन डेर वाल बॉन्ड भी एक पढ़ाए थे, बताओ उसमें कौन स्ट्रांग? इसको मिटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये कोवलेंट बॉन्ड से तो कमजोर होता है। कोवलेंट बॉन्ड से क्या होता है? कमजोर होता है। कोवलेंट बॉन्ड भी कह लो या आयोनिक बॉन्ड भी कर लो, आयोनिक बॉन्ड से भी ये कमजोर होता है। लेकिन वॉन डेर वाल बॉन्ड से क्या होता है भाई साहब? मजबूत होता है। वॉन डेर वाल बॉन्ड से क्या होता है? मजबूत होता है। इसे कॉपी कर लो। यहां पर ये क्या लिखा है भाई साहब बोलो तो? इसका फुल फॉर्म है आयोनिक बॉन्ड। इसका फुल फॉर्म क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। कॉपी कर लो इसको। यही तो लिखा है ना भाई साहब, वॉन डेर वाल बॉन्ड से मजबूत, देखो, बट कोवलेंट से या आयोनिक से कमजोर। अब कहोगे सर जी चला ठीक है, आप बता दिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होती है? कोवलेंट की, और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कमजोर होती है। लेकिन सर जी अगर हमसे पूछ लिया जाए, कुछ कंपाउंड दे दिए जाएं और कहा जाए किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है और किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर बन रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दे, मान लीजिए मैंने यहां बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां रखता हूं फ्लोरीन, ये करता हूं H, यही सिस्टम सब में बनेगा भाई साहब। यहां करता हूं ये और यहां कर देता हूं फ्लोरीन, ठीक, यहां पे H कर लो ऐसे। अब देखो इसके बीच पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अरे बोलो, इस पे कैसा? पार्शियल नेगेटिव। अरे यार गलत बना दिया, पार्शियल नेगेटिव। यहां कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अरे कैसे आए? तो पता ही चल गया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर यार। अब बोलो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। चलो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा क्वेश्चन करवाते हैं। मान लो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये जानते हो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये अमोनिया का है, मैं एक बॉन्ड उठाया हूं। यहां पर फिर ले लो आप नाइट्रोजन और यहां कर लो हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। चलो बताना मुझे। अब देखो यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, शर्त फॉलो हो रही है। देख लो X N है, H है ही, यहां पर Y भी देखो, लोन पे इलेक्ट्रॉन भी होता है और नाइट्रोजन, जाहिर सी बात है। और सर जी एग्जांपल ले लो एक, चलो ले लेते हैं ऑक्सीजन वाला। अरे वाटर में से OH उठा लेते हैं, तो O हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पर O हो गया, यहां पर फिर H। रियल में वाटर मॉलिक्यूल है, बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूं ऐसे। अब बोलो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ना भाई साहब, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन की। तो यहां पर पार्शियल आ गया पॉजिटिव, यहां आया नेगेटिव, यहां आया पॉजिटिव। बोलो इंटरेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब क्वेश्चन मेरा ये है भाईजान कि इन तीनों में किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है और किसका कमजोर है? नहीं, दिमाग लगाओ। अभी मैंने लिखा था नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 3.5 और 3। याद आया कुछ? समझना मेरी बात को। हाँ क्या हुआ यहां पर ना? चलो गलती हो गई, कोई बात नहीं, माइनस कर लो, ठीक है। अब चलो देखो यहां पर क्या होगा, अब समझना मेरी बात को। हमने क्या कहा? इस बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये हाइड्रोजन एटम इस Y वाले स्पीसी को कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उतना हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। मैंने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन एटम जो है जितना ज्यादा इस Y को यानी फ्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब कहोगे सर जी ये कैसे पता चलेगा? तो पता चलेगा इससे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाए,
पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा करेगा। अब कहोगे सर जी ये कैसे पता चलेगा, तो सुनो भाई साहब, अगर जो H से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हुई तो ये साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लेगा ना, और जब ज्यादा खींच लेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, और ये खुद भूखा शेर जैसे टहलेगा। क्यों? क्योंकि यार इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया ना किसी ने, छीन के लिए अपनी तरफ खिसका लिया है ना, और जब इलेक्ट्रॉन खिसका लेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्ट करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, चाहेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। यानी कि जितना ज्यादा ये एक्स वाली स्पीसीज है, जितना ज्यादा एक्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एक्स जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। बोलो नहीं आई बात समझ में? क्या मैंने समझाया? जितना ज्यादा एक्स वाली स्पीसी, एक्स यही है ना भाई साहब, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इनकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। कहोगे कहे ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग बनेगा। अब कहोगे कैसे? मैंने कहा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी तो साझे का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा शिफ्ट करेगा ना, और जब ज्यादा शिफ्ट करेगा तो क्या होगा बोलो तो भाई साहब, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना ये, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। उससे कम ऑक्सीजन की। अब बोलो किसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, पहले वाले का, दूसरे वाले या तीसरे वाले का? जल्दी बताओ। पहले वाले का। किसका? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ना। अरे जवाब दो यार तभी मजा आएगा। बोलो किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, हाइड्रोजन पर उतना पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा वाई स्पीसी के साथ। क्लियर हुआ कि ना हुआ? बोलो आंसर इसका क्या हो जाएगा बोलो तो भाई साहब, सबसे ज्यादा पहला, उसके बाद दूसरा, और उसके बाद कौन? तीसरा। नहीं आई बात समझ में? आ गई समझ में? क्लियर? ये तो एक्स था ना डोनर। अब मैं बात करूं एक्सेप्टर की। एक्सेप्टर यानी कि वाई। अगर मैं बात करता हूं वाई की, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा दूं, वाई की क्या कर दूं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ा दूं। एग्जांपल लेता हूं तो बताता हूं। जैसे मान लो मैंने लिया, यहां पर किया F, यहां पर H, यहां पर भी किया F, यहां पर किया H, और यहां मैं कर देता हूं O। भाई बातें नहीं, यहां मैं कर देता हूं O, और यहां मैं कर देता हूं N। ठीक है, और इन दोनों में पूछता हूं ये पहला है ये दूसरा है। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के रूल को फॉलो कर रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस पे तो रहेगा ही लोन पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। अब बोलो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा भाई साहब? अब मैं तुमसे पूछूं इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो सुनो भाई साहब, आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले चेक कर ले किसकी ज्यादा है, तो कहोगे सर जी फ्लोरीन तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत ना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ही चेक कर ले, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, इसका मतलब ये स्ट्रांग होगा, तो मैं कह दूंगा गलत है। आप कहोगे सर जी गलत कह दिया, तो सुना भाई साहब, समझा तो नहीं कि हमारे बात का? ये बतावा, ये हाइड्रोजन के बगल में जो यानी डोनर जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां खींच के अपनी तरफ किए रहेगा, और जब अपनी तरफ किए रहेगा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, चाहिए ना। और ये इलेक्ट्रॉन किससे खींच पाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उससे, कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उससे? जिसकी ज्यादा होगी खुद अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा तो ये खुद ही छीनना शुरू कर देगा, तो हाइड्रोजन क्या इंटरेक्ट हो पाएगा अच्छे से? नहीं हो पाएगा। हाइड्रोजन का साल हम पहले से हमारे बुका आई तो हमारा खींचने पड़ा, एक तो हमारा खुद ही फ्लोरीन लेके चला गया है और ऊपर से तो छीना था, गलत बात। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये हुआ कि अगर यहां जो वाई है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ज्यादा हुई तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई साहब। अगर X की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा।
लेकिन अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई भाई साहब, तब मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छीनना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अब क्या मतलब समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर ना भाई साहब, एक्सेप्टर या Y। क्लियर? कॉपी कर। इसमें कौन सही होगा बोलो भाई साहब? नीचे वाला ना। तो इसमें ज्यादा किसकी हो जाएगी? सेकंड की ज्यादा और फर्स्ट की कम।